संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। दलित वोट बैंक को लेकर इन दिनों राजनीतिक दल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का नाम बदलने और कांग्रेस को बाबा साहेब के साथ अन्याय करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि जो नाम बदलने की राजनीति है वह भाजपा की गंदी राजनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वास्तविक सम्मान नहीं करती, लेकिन उनका नाम रखकर उनके नाम पर वोट लेने का काम करती है। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बाबा साहेब को लेकर जहां कई बयान दिए, तो उसके साथ ही सौरभ शर्मा मामले में भी उन्होंने सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो नाम बदलने की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वास्तविकता में सम्मान नहीं करते, लेकिन उनके नाम रखना, उनके नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, विजयपुर में उपचुनाव हुआ, वहां बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ दी गई गुंडों के द्वारा। भाजपा के गुंडे थे, क्या उनको जेल भेजा? आपने बाबा साहब का सम्मान करने की बात करते हो। आपने भिंड में खूफ थाने में बाबा साहेब की मूर्ति थाने में कैद रखी है। आप बताओ, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब को थाने में कैद कर दिया मूर्ति के माध्यम से, तो वहां बाबा साहेब का इनको सम्मान नहीं ध्यान आता। इनके सारे वरिष्ठ नेता, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने वरिष्ठ नेता हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, वो तो ये कहते हैं कि 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो हम संविधान बदल देंगे। और जिस प्रकार की शब्दावली ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बाबा साहेब के नाम पर वोट लेने का काम करती है और जनता को भ्रमित करने का काम करती है और वास्तविक मुद्दों पर कभी भी काम नहीं करती है। कानून व्यवस्था लचका गई है मध्य प्रदेश में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे बात करें इंदौर की या और अन्य, देखिए, एक जिले की बात नहीं, हर जिले, हर तहसील में जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जहां पुलिस वालों के साथ मारपीट होती है, जो सेना देश की सुरक्षा करती है, उन सेना के लोगों को मारा जाता है गुंडों के द्वारा। एक यूपी के मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को ग्वालियर में मारा गया। और अभी आपने देखा इंदौर शहर में जो पार्षदों का झगड़ा हुआ, घर में घुस के एक नाबालिग बच्चे के साथ जो कुकृत्य किया गया, ऐसी घटनाएं एक नहीं 1000 घटनाएं मध्य प्रदेश में रोज हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह विभाग अपने पास रखे हुए हैं। यदि वो गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो किसी योग्य व्यक्ति को गृह मंत्री उन्हें बना देना चाहिए, क्योंकि इससे मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश में हो रही है। मैं समझता हूं कानून व्यवस्था संभालने में मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। बीजेपी के लोगों का संरक्षण है। मैंने जैसा कि कहा, भूपेंद्र सिंह जी ने सौरभ शर्मा की फर्जी नियुक्ति के लिए दबाव डाला था, मैंने तथ्य भी दे दिए हैं। और अन्य भी नेता हैं, इसमें एक नेता नहीं अकेला। अगर सौरभ शर्मा सामने आ गया पुलिस की गिरफ्त में, तो निश्चित ही वो सोने के बिस्किट किसके थे वो बताना पड़ेगा। हो सकता है फिर उसमें नाम का खुलासा हो जाए, भूपेंद्र सिंह जी का या किसी का, जिसके भी होंगे वो तो जांच का विषय है। लेकिन सौरभ शर्मा को बीजेपी के ही संरक्षण में फरार किया गया है, मेरा आरोप है। दूसरी बात, जैसे व्यापम में आपने देखा होगा, जो मुख्य गवाह थे उनकी हत्या हो गई गवाही के पहले। मुझे पूरी आशंका है कि सौरभ शर्मा की भी हत्या करवाई जा सकती है, क्योंकि सौरभ शर्मा की अगर गवाही हो गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी और ऐसे न जाने कितने सोने के गड़े हुए बिस्किट जो अभी सामने नहीं है वो भी सामने आ जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।